नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजमेर क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में इसे ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, WHO का जो कार्यकारी बोर्ड गठित हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, और दूसरा पॉइंट, यूनेस्को के द्वारा जो अध्ययन रिपोर्ट जारी हुई है उसके बारे में बात करेंगे, और तीसरा जो पॉइंट है डोमिसाइल एक्ट जो कि जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप इसमें पहला क्वेश्चन देखिए। कोरोना वायरस के बचाव के लिए अमेरिकी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मॉडर्ना द्वारा तैयार वैक्सीन के शुरुआती इंसानी ट्रायल सफल रहे हैं। इस वैक्सीन का नाम क्या है? तो राइट आंसर है mRNA 1273। और विद्यार्थियों, इसमें आपको ध्यान रखना है कंपनी का नाम, जिसने ये वैक्सीन तैयार की है उसका नाम आपको ध्यान रखना है। और इस वैक्सीन का इंसान पर पहला ट्रायल सफल रहा है, और आगे के चरण जो अगर सफल रहे तो फिर ये वैक्सीन जल्दी बाजार में आ जाएगी, जिससे कि कोरोना महामारी से मुक्ति मिल सकेगी। परंतु अभी ये इसका पहला ट्रायल है, आगे इसके 3 चरण और होने हैं, तब जाकर इसका जो है अगर ट्रायल सफल रहे तो फिर ये वैक्सीन भारत जो है बाजार में आ सकेगी। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। किस केंद्र शासित प्रदेश में नया डोमिसाइल एक्ट लागू किया गया है? तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 19 मई को नया डोमिसाइल एक्ट लागू हो गया है। केंद्र सरकार के द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आदेश 2020 में सेक्शन 3A जोड़ा गया है। नए डोमिसाइल नियमों के अनुसार किसी व्यक्ति ने जम्मू कश्मीर में 15 साल बिताए हैं या जिसने यहाँ 7 साल पढ़ाई की है और 10वीं या 12वीं की परीक्षा यहीं के किसी स्थानीय संस्थान से दी है, तो वह व्यक्ति भी यहाँ का निवासी कहलाने का हकदार होगा। और इसमें जो मैंने आपको 15 साल वाली बात जो कही है, तो 15 साल वाली बात में ये कि भारत के किसी भी राज्य का कोई कर्मचारी या अधिकारी यहाँ जम्मू कश्मीर में रहा है 15 साल तक, तो वह भी जम्मू कश्मीर का निवासी अब माना जाएगा। इसमें एक और बात है, वो ये कि पश्चिमी पाकिस्तान, जिसमें वर्तमान में हम बोले पाकिस्तान, आपको मालूम है पहले वर्तमान बांग्लादेश वाला जो भाग है इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, और वर्तमान पाकिस्तान उसको पश्चिम पाकिस्तान कहा जाता था। तो पश्चिम पाकिस्तान से जो लोग यहाँ जम्मू कश्मीर में आकर बसे हैं उनको भी अब यहाँ का निवासी माना जाएगा। अब तक उनको यहाँ का निवासी नहीं माना जाता था, इसलिए उनको यहाँ सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, परंतु अब उनको भी यहाँ का निवासी माना जाएगा। तो इसमें आपको अतिरिक्त क्वेश्चंस याद रखने हैं। एक तो डेट याद रखनी है कि ये डोमिसाइल एक्ट कब लागू हुआ। दूसरा आपको याद रखना है इसमें जो सेक्शन 3A जोड़ा गया है, और एक आपको इससे डोमिसाइल एक्ट की शर्तें आपको याद रखनी है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन के लिए नामित किए गए हैं। इस कार्यकारी बोर्ड में कितने सदस्य हैं या कितने सदस्य होते हैं? तो राइट आंसर है 34। तो यानी कि कार्यकारी बोर्ड की अगर बात करें तो इस कार्यकारी बोर्ड का जो कार्य होता है वो ये कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की असेंबली में लिए गए निर्णय को लागू करना, ये इसका कार्य होता है। तो आपको इसका कार्य विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इस कार्यकारी बोर्ड का जो चेयरमैन होता है उसको WHO के महानिदेशक के साथ रहकर कार्य करना होता है। और कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन पद के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन जो नॉमिनेट किए गए हैं, तो अब इनका चुनाव होना एक तरह से औपचारिकता रह गया है, क्योंकि इस WHO की पिछली बैठक में, यानी पिछले साल जो बैठक हुई थी, उसमें ये तय किया गया था कि कार्यकारी बोर्ड का चेयरमैन जो है वो अगला भारत से ही होगा। तो इसलिए अब इनका चुनाव होना केवल एक औपचारिकता है।
और ये डॉक्टर हर्षवर्धन जिनकी जगह जो है स्थान ग्रहण करेंगे, तो उनका नाम आपको मैं बता देता हूँ। ये जापान के स्वास्थ्य मंत्री के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सलाहकार डॉक्टर एच नाकातानी की जगह ये स्थान ग्रहण करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, एच नाकातानी का नाम भी याद रखना है। तो इसमें आपके अतिरिक्त क्वेश्चंस मैंने बताए। इसके बाद आप यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा जारी किए गए 2 अध्ययनों के अनुसार कितने प्रतिशत संग्रहालयों पर कोविड-19 का बहुत ज्यादा असर पड़ा है? तो राइट आंसर है 13%। और इसमें मैं आपको अतिरिक्त जानकारी दूं, यूनेस्को व अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा जारी किए गए 2 अध्ययनों में कहा गया है कि कोविड-19 का संग्रहालयों पर काफी असर पड़ा है और करीब 90% से मतलब 85,000 से अधिक संस्थान लंबे समय से बंद हैं और इनमें 13% संस्थान यानी कि संग्रहालय तो ऐसे हैं जिन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। और इसके बारे में कहा गया कि ये 13% संस्थान जिन पर इतना ज़्यादा असर पड़ा है कि शायद ये दोबारा ना खुले। और यूनेस्को की जो महानिदेशक है उनका नाम है ऑड्रे एजिले। तो आपको मेरे अतिरिक्त क्वेश्चन इसमें बताएं, तो आपको ध्यान रखना है कुल जो 85,000 जो संग्रहालय जिन पर जो है वो लंबे समय से बंद है, ये आपको याद रखना है। और 13% वाला क्वेश्चन भी आपको याद रखना है और एक महानिदेशक का नाम आपको याद रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें गाबी अस्कनेजी कौन है? तो राइट आंसर है इजराइल के विदेश मंत्री। विद्यार्थियों, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इजराइल में जो है नई सरकार गठित हुई है, क्योंकि वहां पर लंबे समय से कार्यवाहक सरकार चल रही थी। लगभग 500 दिनों से कार्यवाहक सरकार चल रही थी और अब बेंजामिन नेतन्याहू ने वहां प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। अब तक वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। तो इसी सरकार में गाबी अस्कनेजी जो है विदेश मंत्री बने हैं और इन्होंने पद ग्रहण करने के बाद पहली बार भारत के विदेश मंत्री से बात की है। और ये इनके द्वारा भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से बात करना इस बात को दिखाता है कि भारत और इजराइल के बीच राजनीतिक संबंध कितने और जो है निकट होते जा रहे हैं। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सभा में कोरोना महामारी के प्रति अंतर्राष्ट्रीय जवाबी कार्यवाही के निष्पक्ष, स्वतंत्र व समग्र मूल्यांकन से संबंधित प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया? तो राइट आंसर है यूरोपीय संघ। विद्यार्थियों, आपको पता है यूरोपीय संघ में कुल 27 देश हैं। तो यूरोपीय संघ के द्वारा ये प्रस्ताव पेश किया गया है और इस प्रस्ताव में कहा गया है कि जांच में ये बात शामिल होनी चाहिए कि कोविड-19 महामारी के संबंध में WHO ने कब कौन कौन से कदम उठाए हैं, यानी कौन कौन से उपाय किए हैं, ये इसमें प्रस्ताव में शामिल जो है किया गया है। इसके अलावा एक और बात कि प्रस्ताव में कोविड-19 के खिलाफ किसी भी उपचार या टीके के पारदर्शी, समान और समय से पहुंचना निश्चित करने का सभी देशों से आह्वान किया गया है। यानी कि अगर किसी देश के द्वारा टीका बनाया जाता है या कोई दवा बनाई जाती है तो वो जो है पारदर्शी होनी चाहिए सबके लिए और समय से जो है देशों पर पहुंचना निश्चित होना चाहिए। ये बात इस प्रस्ताव में कही गई है। प्रस्ताव में एक बात और जो है कही गई है, वो ये कि इस वायरस के विवादास्पद मुद्दे को भी जो है शामिल किया गया है, यानी कि वायरस का जन्म कहाँ हुआ इसको भी इसमें शामिल किया गया है इस प्रस्ताव में। और WHO से इस वायरस के जानवर संबंधी स्रोत और इससे मानव
के पहुंचने की जांच में मदद करने का आह्वान किया गया है WHO से। तो इसमें इस प्रस्ताव में जो बातें कही गई है वो आपको याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चंस ये जो बनता है तो इसमें ऑप्शन कई बड़े बड़े ऑप्शन दे देते हैं, तो ये आपको इसमें प्रस्ताव में जो बातें कही गई है वो याद रखनी है। तो आपको अगला क्वेश्चन देखो, आवास और शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा कचरा प्रबंधन के लिए जारी रेटिंग में कितने शहरों को कूड़ा मुक्त 5 सितारा शहर घोषित किया गया है? यहाँ पर थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, इसको आप घोषित पढ़ना। 5 सितारा शहर घोषित किया गया है, तो राइट आंसर है 6। और मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूं कि कुल 141 शहरों की रेटिंग जो है वो जारी की गई है। 141 शहरों की रेटिंग में 6 जो शहरों को 5 सितारा, 65 शहरों को 3 सितारा और बाकी 70 शहरों को 1 सितारा घोषित किया गया है। यानी कि जो टॉप पर हैं राज्य जो कूड़ा प्रबंधन में वो 6 हैं। तो इन 6 के नाम भी आपको याद रखने शहरों के। मैं नाम आपको बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ का शहर अंबिकापुर, मध्य प्रदेश का इंदौर, गुजरात का राजकोट व सूरत, कर्नाटक का मैसूर और महाराष्ट्र का शहर नवी मुंबई। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, इनके 6 शहरों के नाम जो इस रेटिंग में टॉप पर हैं और इनको यह कूड़ा मुक्त 5 सितारा शहर का जो है दर्जा दिया गया है, यानी कि 5 सितारा शहर घोषित किया गया है इनको। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्व साइक्लिस्ट लॉन्स आर्मस्ट्रांग किस देश के नागरिक हैं जिन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि उन्होंने 21 वर्ष की उम्र से ही शक्तिवर्धक दवाओं का सेवन शुरू कर दिया था? तो राइट आंसर है यूएसए, यानी कि ये यूएसए के खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने अब ये बात कही है कि उन्होंने 21 साल की उम्र से ही शक्तिवर्धक दवाओं का सेवन शुरू किया था। और ये जब खेला करते थे, यानी कि साइक्लिस्ट जो है साइकिलिंग जो किया करते थे, तो उस दौरान भी जो है इनको दिए गए पदक छीन लिए गए थे। जब इस बात का जो है पता चला था, डोपिंग टेस्ट हुआ था, तो उस दौरान इनकी जो है पदक छीन लिए गए थे। परंतु ये बात इन्होंने उस समय नहीं बताई थी कि कब से उन्होंने दवा का सेवन शुरू किया। तो अब इन्होंने खुलासा किया है कि 21 वर्ष की उम्र से इन्होंने शक्तिवर्धक दवाओं का सेवन शुरू कर दिया था। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, अर्नब गोस्वामी किस टीवी चैनल के प्रधान संपादक हैं? तो राइट आंसर है रिपब्लिक भारत। विद्यार्थियों, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए महाराष्ट्र के पालघर में जो 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की जो हत्या कर दी गई थी, तो उस मामले में यहाँ इस चैनल पर जो अर्नब गोस्वामी के द्वारा कार्यक्रम प्रसारित किया गया, तो उसमें जो है इनके खिलाफ उस कार्यक्रम के दौरान कोई धार्मिक जो है टिप्पणी किए जाने को लेकर इन पर केस दर्ज किया गया महाराष्ट्र में। और इसी जो है सिलसिले में इन पर जो केस दर्ज किया गया, तो ये अब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनके खिलाफ जो अलग अलग जगह केस दर्ज किए गए वो सब समाप्त किए जाएं और केवल एक केस जो है वो रखा जाएगा जो नागपुर में दर्ज हुआ है उसको। और एक और बात, सीबीआई से जांच कराने की जो मांग की गई थी कि इस केस की जांच सीबीआई से कराई जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने मांग खारिज कर दी। तो अब वो जांच केवल महाराष्ट्र पुलिस ही करेगी। तो आपको अगला क्वेश्चन देखना है, किस आतंकवादी संगठन ने कश्मीर को भारत का अंदरूनी मामला मानते हुए इस पर पाकिस्तान का साथ देने से मना कर दिया है? तो राइट आंसर है तालिबान। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए ये तालिबान जो आतंकवादी संगठन है, पहले तालिबान का अफगानिस्तान पर शासन रहा है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इस तालिबान को खड़ा करने में जो है पाकिस्तान की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और इसके अलावा इस तालिबान ने अफगानिस्तान में निर्वाचित सरकार को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था। और बाद में 2001 में जब ओसामा बिन लादेन अलकायदा प्रमुख
उसने जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया और उस दौरान फिर अमेरिका ने जब अलकायदा के विरुद्ध कार्रवाई की तो ओसामा बिन लादेन को तालिबान ने ही यानी तालिबान की जो सरकार है उसने शरण दी थी। इसलिए अमेरिका ने 2001 में तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में आक्रमण किया था और तालिबान को सत्ता से हटाया था। और अब ये तालिबान पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के क्षेत्र में रहकर अफगानिस्तान में कार्रवाई करता है। परंतु इस तालिबान ने अब पाकिस्तान सरकार को कह दिया है कि वो जम्मू कश्मीर के मामले में किसी तरह का कोई जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी कि कोई कार्रवाई में शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये भारत का अंदरूनी मामला है। तो ये क्वेश्चन भी